सबको म्यूट किया होगा हमारी टीम ने जी। थोड़ी सी फ़नी ख़राबी होगी थी, हमने 8:15 पे स्टार्ट करना था, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो हमारी टीम ने कहा कि थोड़ा सा इसको लेट कर देते हैं। मैं इस वक्त माशाल्लाह कितने 192 लोग हैं जी और लाइन में काफ़ी लगे हुए हैं। मैम ताहिरा ज़रा साथ साथ ही लोगों को आप ऐड करती जाएं ताकि कोई मिस ना हो सके जी। मस्ट स्पीक ऑन वेट गेन बिकॉज पीपल कंट्रोलिंग स्वीटली। जी बिल्कुल, इस पे भी करते हैं जी, वेट गेन पे भी करते हैं। अच्छा, सब इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो बात भी वीडियो रिकॉर्ड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जितनी बातें भी आपसे करूँगा, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपके साथ बात करूंगा। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही मैम ज़रा इनको बता दें कौन सा बटन दबाना है ताकि इनको आवाज़ आ जाए। मैंने चूँकि ख़ुद अपनी शुगर को कंट्रोल किया है तो मैं जो चीज़ भी आपके साथ बयान कर रहा हूँगा टोटली अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँगा और जो हमारी मेडिकल टीम है उनकी डिस्कशन के बाद ये चीज़ करूँगा। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। साइंस को समझने में हो सकता है मेरे से कहीं गलती हो चुकी हो जाए, कहीं पे अल्फाज गलत इस्तेमाल कर बैठूं, उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा जो इरादा होगा, जो मेरी नीयत होगी आप लोगों तक पैगाम पहुँचाने की, उसमें अगर कोई मैंने मिलावट की, उसमें कोई खोट हुआ तो मैं रोज़े क़यामत को भी जवाब दूँगा अल्लाह ताला को। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आपके साथ सबको वेलकम करता हूं और इस वक्त कमेंट्स में जब मैं आपसे कहूं तो आप कमेंट कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना, ठीक है? अभी हम ज़रा बात पे फोकस करते हैं। दोस्तों आप ज़रा ये बताइएगा यार, अपने कैमरे खोलें जिनके यहाँ इस वक्त लाइट है, कैमरे चल रहे हैं, जो बेड पे सोए हुए हैं जैसे अयाज हुसैन ज़रा उठ के बैठे यार, उठ के। शुगर है, कोई प्रॉब्लम और नहीं है कोई, ठीक है? उठ के बैठे, उठ के। ये लेट के जैसे पता नहीं बंदा बैठा है इमरजेंसी रूम में, वहाँ पे अस्पताल में ड्रिपें लगी, कोई ड्रिप शिप नहीं, कोई बीमारी नहीं है, ये ज़हनी बीमारी है। उठे ज़रा, शाबाश। और सारे लोग एक दफ़ा मुस्कुराएं, हंसें ज़रा। आप लोगों के चेहरे नज़र आने चाहिए आपको खुशी से। अपने कैमरे ऑन करें यार, कैमरे ऑन करें। ज़बरदस्त। ये देखें आसिफ माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मुस्कुरा रहे हैं जी। तनवीर अहमद साहब मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं जी। ये चाइना पाक से माशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके से सलूट कर रहे हैं, ज़बरदस्त जी। चाइना पाक माशाल्लाह। और फयाज़ अहमद, अदनान तारिक, मैं इस वक्त देख रहा हूँ लोगों को। अनवर रंधावा साहब अभी ज़रा सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान सत्तार साहब के इलाके में टोटल अंधेर नगरी है और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप उल्टा होके बैठें, लाइट की तरफ मुंह करें तो आपका चेहरा नज़र आएगा, ठीक है? इमरान सत्तार साहब अगर आप बैक उधर, हाँ अब देखें नज़र आए ना, ठीक है, ठीक है। ये जिनके घर में शवारमा चल रहा है वो काइंडली जरा शवारमा जल्दी जल्दी खा रहे हैं। वकार निसा, आपके घर में शवारमे पे लड़ाई चल गई है। वैसे भी रोटी के साथ सालन होते हैं, वो गर्म होते हैं। आए हाय, ये रोटी के ऊपर सालन, ये रोटी ताहिरा इनको ज़रा म्यूट करना है। ये जिनके घर में इस वक्त रोटी का मसला चल रहा है ना, ये ज़ाहिर ऑनलाइन की दुनिया है तो इसमें ये तो अभी रोटी शवारमे की बात चल रही है। हमने तो बाकायदा डांग सोटे देखे हैं, मतलब कैमरा खोला हुआ था, लड़ाई पड़ गई, ठीक है? अच्छा दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है मुझे वक्त की कि इंसान की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही खसारे वाली है। मगर चार लोग ऐसे हैं, चार आदतें ऐसी हैं कि अगर वो कोई अपना लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, उसका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी होगी। और वो लोग जब भी बात करते हैं, जब सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं, अपना मुद्दा बयान करने की बात करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करने की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं और लोगों को भी हक़ की तलकीन देते हैं। और जब नतीजा ना निकले, किसी अच्छे काम का नतीजा ना निकले
तो उस पे वो घबराते नहीं हैं, बल्कि सब्र के साथ लगे रहते हैं, खुद भी सब्र करते हैं और लोगों को भी सब्र की तलकीन करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं, दुनिया में इस वक्त आप कहाँ से हैं, ज़रा अपने शहर, इलाका, दुनिया में आप कहाँ, कौन से कोने पे इस वक्त पाए जाते हैं जी। साइप्रस से जी पहली शहादत आ गई है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए जी। पेशावर, कराची, एबटाबाद, लाहौर, सक्खर, खानेवाल, लंदन से भी लोग अशरफ चौधरी की ज़्यादती पे जो तकरीर सुनने के लिए पहुंच गए। लंदन वालों, हमारा एक बंदा गया हुआ, वापस भेज दो। ठीक है, अच्छा जी। कड़क, जिंदा दिलाने, लाहौर, दुबई से, सवात से, सियालकोट, कोयटा, पीर महल से जी, मेरी जवानी पीर महल में गुजरी है। चिन्योट, सरगोदा सिटी, फैसलाबाद से जी, माशाल्लाह जी। कोहाट, पूरी दुनिया से इस वक्त जी, हफजाबाद, लाहौर, सारी जगहों से आ रहे हैं लोग। आरिफ वाला से भी आगे, फैसला इस्लामाबाद से भी आगे। अच्छा, आप लोगों ने एक टेस्ट होता है, शुगर वाले टेस्ट करवाते हैं, 3 महीने का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c। जिन्होंने कोई लेटेस्ट करवाया हुआ है, आपका लास्ट HbA1c क्या था, ज़रा अगर वो बता दें तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। 8.1 जी पहला गैर हतमी सरकारी नतीजा आ गया जी। 7.1, 10, 9.9, 5.4, 6.2, 5.7, 9, 13, 9.6, 11.9 बहुत ज़्यादा है जी। 5.4 माशाल्लाह, आप नॉन डायबिटिक है। 9.2 बहुत ज़्यादा है। 5.4 नॉन डायबिटिक। 9.8 बहुत बड़ा मसला हो चुका है। 10.5 ओके दोस्तों, मैंने आपके ये सारे पढ़ लिए हैं। अब मैं ज़रा आपके कमेंट्स जो हैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करने लगा हूं आपके कमेंट्स को, और अब हम आते हैं बात पे। ठीक है, ये जो HbA1c, जिन्होंने HbA1c नहीं करवाया हुआ है वो फास्टिंग रैंडम को भी अंदाज़ा वो कर सकते हैं। आपकी नॉर्मल फास्टिंग 100 होनी चाहिए, रैंडम आपकी नॉर्मल 140 होनी चाहिए। HbA1c आपका 5.7 से नीचे होना चाहिए। HbA1c की मैं आपको अहमियत बताने लगा हूँ। ये टेस्ट 3 महीने का क्या बताता है दोस्तों। अगर आप किसी दिन घर से बाहर निकलें, दरवाजे पे सफ़ेद अंडे पड़े हों किसी जानवर के, और आपको समझ ना आए कि ये अंडे किस चीज़ के हैं, और आप किसी सियाने को बोलें कि यार ये मैंने देखा है कि मेरे घर के बाहर कुछ छोटे छोटे सफ़ेद अंडे पड़े हैं, ये किस चीज़ के हैं, और वो सियाना आपको बोले कि यार ये सांप के अंडे हैं, तो समझ लें कि आपका HbA1c 5.7 है। सांप अंडे दे चुका है, आपके घर के बाहर पड़े हैं, आपने उन अंडों को तोड़ा नहीं, तल्फ नहीं किया, आपने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह की मखलूक है, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ दिनों के बाद वो सांप के अंडे जो थे उसमें से बच्चे निकल आए, छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकल के वो आपके घर के अंदर दाखिल हो गए। बड़े क्यूट से छोटे छोटे बच्चे चलते फिर रहे हैं। अब आपका HbA1c 6.5 पे पहुंच चुका है, शुगर हो चुकी है। आपने देखा कि यार बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो रात कब्र में आनी है आ जाएगी, डरना नहीं चाहिए। आपने ऐसे ही उसको इग्नोर किया, और आपके जो सांप के बच्चे थे वो कोई हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद वो इतने बड़े बच्चे बन गए, चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। मैम तारा एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे बता दीजिएगा कि जिनको आवाज़ नहीं आ रही कि वो कौन सा बटन दबाएंगे ताकि उनको वो आवाज़ आ जाए। ठीक है, बच्चे इतने बड़े हो गए, आपने अभी भी उसको छेड़ा नहीं, उसको कुछ तल्फ नहीं किया, मारा नहीं। अब आपका HbA1c 7.58 पे पहुंच चुका है। आपने इग्नोर किया, सांप इतना बड़ा बन गया, घूमता फिर रहा है, आप डरते फिर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी रेस्क्यू 112 को बुलाकर आपने सांप नहीं मारा। दोस्तों को डांगें पकड़ के, गाँव में तो डांगों से मारते हैं, अभी भी आपने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो अब आपका सांप बड़ा हो गया है और ये 9 पे पहुंच गया है, फिर भी आपने इग्नोर किया, कोई एक्शन नहीं लिया, काला नाग बन गया है। अब आपका सांप 10 पे पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, आपने अभी भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी भी आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। HbA1c आपका 13 पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपका
सांप जो बच्चे जहाँ से स्टार्ट हुए थे वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन चुका है, किसी वक्त भी आपको लपेट में ले सकता है। जब आपका HbA1c 5.7 से क्रॉस कर जाए, यूँ समझ लें कि आपके सिस्टम में सांप के बच्चे आ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो शुगर वाला सांप है ये मरता नहीं है। आपको मार्केट में तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, मंजन बिकेगा, चूरन बिकेगा जी कि मैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं रिवर्स होती। ये सारी बात मैं रिकॉर्ड भी हो रही है और सबको बता रहा हूँ। मैं खुद, चूँकि मुझे 19 साल का डायबिटीज़ का तजर्बा है, मैं सारी चीज़ें आजमा चुका हूँ। रिवर्स का मतलब यह है कि एक दफ़ा ये 5.7 से नीचे आ जाए फिर जो मर्ज़ी खाएं खा लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी ज़िंदगी की जंग है ये, 1 हफ्ते 1 महीने 10 दिन की जंग नहीं है, सारी ज़िंदगी की जंग है। कमीना दुश्मन है, हर वक्त आपने आंखें खोलनी है, कान खोलना है, आपके इर्द गिर्द सांप फिर रहा है, आपने हर वक्त इस पे फोकस करना है। कभी जहन से निकाल दें कि जी कोई फक्की, कोई चूरन, 1 महीने का कोर्स करके सारी ज़िंदगी के लिए आप इसको रिवर्स कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट में बहुत सारी आवाज़ें रिवर्सल की चल रही होती हैं। रिवर्स की अगर तो डेफिनेशन ये है कि शुगर मेरी एक दफ़ा ठीक होगी, मैं चाहे मिठाई खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, कुछ खाऊं, रस खाऊं, पापे खाऊं, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिस दिन भी आप रस खाएंगे, पापे खाएंगे, जिस दिन भी आप गुलाब जामुन खाएंगे, मिठाई खाएंगे, केक खाएंगे, उसी दिन शुगर आपकी आसमान पे पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जिनको मेरी अभी तक बात समझ आ चुकी है कि HbA1c की क्या अहमियत है, सांप के अंडों से लेकर अजदहा तक की जो HbA1c की इम्पोर्टेंस जिन जिन को समझ आ गई है वो कमेंट्स में यस लिखें। आगे चलते हैं, कमेंट्स में आगे जी बिल्कुल समझ आनी शुरू हो गई। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मुझे शुगर हुई और कैसे हुई और मैंने इस पे कैसे कंट्रोल किया। सन 2004 की बात है। मैं इस्लामाबाद में हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स, ये मैरिड PC, इसमें मार्केटिंग मैनेजर था। तो मेरी लेफ़्ट साइड पे पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी चेस्ट में, कभी हाथों में मेरे दर्द हो रहा था लेफ़्ट साइड पे। मैं एक दिन ऑफिस से निकला, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उनसे मशवरा करने के लिए कि क्या मुझे कोई हार्ट का तो कोई इशू नहीं होगा। उन्होंने मुझे लिटाया, ECG किया। उन्होंने ECG करने के बाद उन्होंने कहा जी आपका हार्ट का कोई मसला नहीं है, ये कोई मस्कुलर पेन हो सकता है, आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एहतियातन ये एक टेस्ट करवा लें। शुगर के कुछ टेस्ट होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि HbA1c का टेस्ट था या कौन सा टेस्ट होगा, लेकिन जब मेरी रिपोर्ट आई थी मुझे यूरिन का आज भी याद है कि उसमें 3+ थे। यूरिन में 3+ का मतलब यह है कि आपकी फास्टिंग 300 है। यूरिन में 3+ का मतलब है कि आपकी जो उस वक्त शुगर होगी 300 होगी। 300 अगर आपकी फास्टिंग में है तो रैंडम आपकी तकरीबन 400 450 होगी। अगर आपकी फास्टिंग 300 है, रैंडम आपकी 400 450 500 है, तो आपका HbA1c 12-13 से कम नहीं होगा। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दे दी। मैं ऑफिस में जाकर मैंने रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे शुगर हो गई। 2004 में चूँकि शुगर इतनी आम नहीं थी तो उस वक्त बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे कहा कि फ़लाँ जगह पे एक ब्लू एरिया में एक डॉक्टर है जो शुगर का स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास जाए। अगले दिन मैं उसके पास गया। उन्होंने मुझे पहली गोली जो दी दैट वाज ग्लूकोफेज, नीले रंग की जो गोली होती है, मेटफॉर्मिन ये होती है। डॉक्टर साहब से मैंने सवाल पूछा कि ये दवाई कब तक खानी है, तो डॉक्टर साहब ने बग़ैर पॉज लिए, बग़ैर वक्फा लिए, उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो जवाब आपको भी वही मिला होगा जब आपने पूछा होगा। कोई बता सकता है कि वो क्या जवाब होगा कि डॉक्टर साहब ये गोली कब तक खानी है, शुगर की दवाई कब तक खानी, बताएं जी, शुगर की दवाई कब तक खानी? सारी उम्र, फॉरएवर, हमेशा, फॉरएवर, ज़िंदगी, लाइफ टाइम, तमाम उम्र, लाइफ टाइम, ये सारी ज़िंदगी आपने ये गोली खानी है। मैं एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक पढ़े लिखे बंदे की हैसियत से मैंने डॉक्टर की बात को यहाँ पे बिठा लिया कि जी जो हो गया हो गया। अब
सारी ज़िंदगी ये दवाई खानी है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, तो चलो एक जहमत भी आ गई लाइफ में तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ज़िंदगी टोटल एक पैकेज का नाम है, तो खा लेंगे सारी ज़िंदगी। खानी शुरू कर दी। कोई 1 साल के बाद मैं किसी कंपनी में मेरी ट्रांसफ़र हो, मैं लाहौर आ गया। लाहौर में आकर मैं एक और डॉक्टर को मिला। अच्छा, मेरा HbA1c 7.5 पे, फास्टिंग मेरी 125, रैंडम मेरी 150, 60, 170, कभी कभी 180, इस रेंज में रहती थी। और डर मुझे बहुत लगता था शुगर से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से ही मैं बड़ा डरता था शुगर से। कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े जिसकी वजह से मैं बहुत डरता था। लाहौर में आया तो लाहौर में एक डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोफेज के साथ एक और मेडिसिन ऐड कर दी। उन्होंने कहा कि ये आपकी सिस्टम के लिए बेहतर है, ग्लूकोफेज तो है ही है, इसके साथ आप ग्लिम्प्राइड सल्फोनेलयूरिया ये भी लें, जिसका नाम है एमरल, MSR, एमरल, गेटफॉर्मन, गेटरल, ये वाली जो मेडिसिन है ये भी खानी शुरू कर। अब 2 मेडिसिन हो गई, एक मेटफॉर्मन और साथ में सल्फोनेलयूरिया, ग्लिम्प्राइड, ये वाली फैमिली आ गई। दो हो गए जी। और अभी कितने साल मुझे शुगर को हुए जी? अभी 2 साल, 1.5 साल हुआ होगा। चलता रहा सिलसिला, चलता रहा। 5 साल गुजर गए। मैं हमेशा जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बड़े नाम के पास जाऊँ, जो इंडस्ट्री में मशहूर बंदा हो, जिसकी रेपुटेशन हो। लेकिन अब पता चला कि वो गलत अप्रोच है। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, एक के पास कुछ 4-5 साल और लग गए। उन्होंने एक मेडिसिन और ऐड कर दी, दैट वाज सीटाग्लिप्टन। पहले मेटफॉर्मन आई, फिर ग्लिम्प्राइड आया, और उसके बाद बड़े सख्त कमेंट्स आने शुरू हो गए जी, डोंट बी रबिश, इट्स अ सीरियस डिस्कशन। इस वक्त ना मेरा ख्याल है कि मैम तारा ज़रा डिस्कशन को आप कर दीजिएगा। मेरे ख्याल ऊपर कोई कमेंट्स आए होंगे तो जिस पे मेरे ख्याल किश्वर फातिमा ज़रा सख्त लैंग्वेज में आ गई। कोई बात नहीं, अभी हमने डिस्कशन वो कॉलम ही बंद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी नहीं होती, देनी होती है। ये शुगर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेंशन लेने से शुगर बहुत बढ़ती है। किश्वर, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी होती है। ठीक है, आपने वैसे बाय द वे सही किया, आपने टेंशन दी है। ओके, तो अब मेरी तीसरी मेडिसिन आ गई जी, सीटाग्लिप्टन। कौन से फार्मूले हैं? जैसे ट्रिविया मेट है, जैसे ऑरिनेज मेट है, इस तरह की मेडिसिन जिसमें ऑरिनेज मेट तो ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन है, सीटाग्लिप्टन है, ग्लूसीमेट है, ये वाली सारी जो मेडिसिन है ये सीटाग्लिप्टन वाली कैटेगरी में। अब 3 मेरे पास हो गई है। फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं जी, 2014-15 तक हम पहुंच गए। 2017 में या 18 में एक नई मेडिसिन आती है, हिल्टन पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्च करता है। बाय द वे मैं सेल्स ट्रेनर हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ मुझे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, सेल के लोगों को ट्रेन करने के लिए कि ये दवाइयाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, मुझे इन्वाइट करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक नया मॉलिक्यूल आया जिसको कहते हैं एम्पाग्लाइफ्लोजन। जेंगलू के नाम से ये पहली दफ़ा मेडिसिन आई। इंटरनेशनल तो 2-3 साल पहले आ चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में जेंगलू के नाम से ये एम्पाग्लाइफ्लोजन लॉन्च हुई। तो उन्होंने मुझे अपने लॉन्च फंक्शन पे बुलाया। उन्होंने कहा चौधरी साहब, आप चूँकि डायबिटिक भी हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त हमारी टीम को मोटिवेट भी करें क्योंकि आप मेडिसिन को समझते हैं। 2019 की बात है। 2019 में मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि अशरफ चौधरी एक नई मेडिसिन आई है, ये मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर। अब मेरी 4 मेडिसिन होगी जी, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड, सीटाग्लिप्टन एंड नंबर 4 एम्पाग्लाइफ्लोजन। दोस्तों 2022 आ जाता है। 2022 तक मुझे 18 साल हो गए। 2022 में मैंने एक रेजोल्यूशन पास की, एक मुसम्मम इरादा किया कि यार दिस द लास्ट ईयर, मैं इस साल इंशाल्लाह अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया इस पर। अब नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। मैं बहुत सारी वीडियोस देखने शुरू की तो पता चला कि डायबिटीज़ में जो टाइप 2 वाले लोग होते हैं
इनकी डायबिटीज़ कोई और सिस्टम होता है, डायबिटीज़ जो टाइप 1 वाले होते हैं उनका सिस्टम और होता है। बल्कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हमारे यहाँ अक्सर हम सोचते रहे, एक सवाल आपसे पूछ लगा, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अपना फंक्शन सही से पूरा नहीं करता, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। बल्कि टाइप 1 भी, ये पेंक्रियाज लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा, पेंक्रियाज लबलबा, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी आप लोग हैं जो लबलबा और पेंक्रियाज लिख रहे हैं, ये जवाब बिल्कुल 100% गलत है। सारी ज़िंदगी हम यही सोचते रहे, मैं भी यही सोचता रहा कि मेरा पेंक्रियाज जो है पूरी इंसुलिन निकाल रहा। इनफैक्ट टाइप 2 वालों का पेंक्रियाज आम जो सेहतमंद लोग हैं उनके पेंक्रियाज से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है। पेंक्रियाज आपकी इंसुलिन ना सिर्फ पूरी निकालता है बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा निकालता है, ज़रूरत से ज़्यादा निकालता है। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया, कि आपकी बॉडी में आपका पेंक्रियाज ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन निकाल रहा है, ठीक है। सारी ज़िंदगी हम पेंक्रियाज की मजम्मत करते रहे। वो तमाम लोग जो समझते थे कि टाइप 2 वाले कि मेरा पेंक्रियाज जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, पेंक्रियाज की मजम्मत करते रहे। वो पहले, सबसे पहले तो इसी सेशन में रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने लबलबे से ज़रा माफ़ी मांगें। सॉरी लबलबा, ज़रा लिखें, आगे चलते हैं। सॉरी लबलबा। बहुत हमने ज़्यादती की पेंक्रियाज के साथ, जबकि इस बेचारे का कोई, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आपका पेंक्रियाज आम लोगों की निस्बत ज़्यादा निकालता है, ज़्यादा इंसुलिन निकालता है। और हाइपर इंसुलिनीमिया, ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन निकल रही है। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन निकल रही तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है जी। माशाल्लाह कौम देखें ना, कौम को थोड़ी सी डायरेक्शन दें तो कौम बड़ी जल्दी समझते हैं। अब हम आते हैं जी, ये सवाल किस किस के ज़हन में आ रहा है कि जब आपका लबलबा इंसुलिन ज़्यादा निकाल रहा है तो फिर बाहर से इंसुलिन क्यों दी जाती है, या इंसुलिन निकालने वाली दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं ताकि ज़्यादा इंसुलिन निकले, वो क्यों होता है? ये किस किस के ज़हन में सवाल आ रहा है। मेरा लबलबा तो पहले ही इंसुलिन बहुत निकाल रहा है, मुझे बाहर से इंसुलिन क्यों दी जाती है? यह सवाल अक्सर फेसबुक में पूछा। मैंने सोचा था कि किस दिन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग अभी पूछे सब किस किस को ये समझ, किस किस ने ये सवाल आना है। जब आपका लबलबा इंसुलिन पहले ही ज़्यादा निकाल रहा है तो बाहर से इंसुलिन क्यों दी जा रही है? दोस्तों इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अब ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं अब ज़रा आता हूँ, आपके चैट मैंने ज़रा बंद कर दिया। आपने कुछ भी खाया, हज़म हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ग्लूकोज आपके खून में चला जाएगा। खून में ग्लूकोज आपको ताकत देता है, खून में ग्लूकोज आपका खून में चला गया, लेकिन एक सर्टन लिमिट से ऊपर जब ग्लूकोज जाएगा, माजिद ने रिक्वेस्ट किया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करनी है। माजिद, ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपके ग्रुप में हमने इसको डाल देना है। इस वक्त आप इसको ना बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बात पे फोकस करें, आपको सबको वीडियो मिलेगी, ठीक है। इधर से ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना, ग्लूकोज ने आपकी बॉडी के सारे सेल्स में जाना है ताकत लेके, ताकत जानी है। आपकी बॉडी चलती है ग्लूकोज पे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्लूकोज खुद ब खुद नहीं जाता। जैसे ये घर है, ईंटों से बना है, मेरा आपका जिस्म जो है ये खुलियों से बना हुआ, खुलियों से। बिलियंस खुलिए हैं, बिलियंस ईंटें हैं मेरे जिस्म में आपके जिस्म को बनाने के लिए, और हर खुलिया एक मुकम्मल यूनिट है। खुलियों में शुगर जानी है, ग्लूकोज जाना, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। इधर से लबलबा इंसुलिन निकालेगा, इंसुलिन निकली और उसने ग्लूकोज को कान से पकड़ा, उसको कहा कि भाई तुम इधर क्यों आवारागर्दी कर रहे हो, जाओ जहाँ पे तुम्हारा काम है। खुलियों के पास लेकर चला गया। हर खुलिये ने अपना दरवाज़ा बंद किया हुआ है। बात बड़े गौर से सुनने वाली है। खुलिये ने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। इंसुलिन ने नॉक किया,
अंदर से आवाज़ आती है जी कौन है? इंसुलिन ने आवाज़ दी कि जी मैं इंसुलिन हूँ और आपके लिए मैं ग्लूकोज लेकर आई हूँ। अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, मेरे पास कल वाला भी अभी पड़ा है। इंसुलिन दोबारा उसको नॉक करती है कि भाई दरवाज़ा खोलो, मैं इतनी बोलियां उठा के ग्लूकोज की लेकर आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलें, मैंने आपको ग्लूकोज देना है। अंदर से आवाज़ आती है कि जी हमको गुलाम है कि जब भी आप आ जाए हम दरवाज़ा खोलें, वो दरवाज़ा नहीं खोलते। इंसुलिन ग्लूकोज लेकर खड़ी है दरवाजे के ऊपर और सेल दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अब क्या करें? वापस ले जाएं? नहीं। इंसुलिन लबलबे को अपने हेडक्वार्टर को जीएचक्यू को फ़ोन करती है कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे, नफरी और भेजो। अब आपका लबलबा एक सेकंड यूनिट भेजता है, ज़्यादा नफरी भेजता है। पहले एक नफरी गई हुई थी, अब दूसरी नफरी गई है, तो ज़्यादा नफरी के साथ पहुंच गए हैं। नॉक करते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। अब क्या करते हैं, ये ज़्यादा पावर, इंसुलिन के पास ज़्यादा पावर है क्योंकि यूनिट ज़्यादा है ना, इसके पास ज़्यादा नफरी है। अब ये दक्कम पेल चलती है, दरवाज़ा तोड़ते हैं, खोलते हैं, उसके अंदर शुगर फेंक के वापस आ जाते हैं। आपने फिर खाना खाया, शुगर फिर बढ़ गई, ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ गया। ग्लूकोज को वापस आपको सेलों पे लेके जाना है, सेल्स में लेके जाना है, प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट होगा। एक दफ़ा इंसुलिन गई, दरवाज़ा नहीं खोला, दूसरी दफ़ा गई, दरवाज़ा नहीं खोला, तीसरी दफ़ा गई, दरवाज़ा तोड़ के आ गए। अब आपके लबलबी की एक लिमिट है कि वो कितनी नफरी भेजे। छोटे मुजरम को एक सिपाही पकड़ के ले जाता है, बड़े मुजरम को पूरे थाने की पुलिस पकड़ के लेके जाती है, और इश्तिहारी को 4 थानों की पुलिस पकड़ के लेके जाती है। जब बहुत बड़ा कोई मुजरम हो तो फिर वहाँ पे पूरी मतलब आर्मी, पूरी पुलिस, सारे मिल के जाके उसको पकड़ते हैं, और वो फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा होता। तो वो जो सेल हैं, वो जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी ये आपने सुनी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल मुज़ाहमत कर रहा था, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और वो ग्लूकोज ले ही नहीं रहा था। उसका बहाना क्या था, वो क्यों नहीं ले रहा था? वो कहता था कि भाई आपने जो पिछले 4-5 दिन से मुझे ग्लूकोज दे रहे हो, मेरे पास तो रखने की जगह ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी भरा पड़ा हूँ ग्लूकोज से। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की समझ आ गई है, जिस तरीके से मैंने आपको बयान किया है, वो ज़रा यस लिखें। चूँकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मुझे पढ़ाना आता है, हर बंदे के लेवल पे आके मैं उसको बात समझाने का मुझे फ़न आता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस तरीके से मैंने आज आपको बताई है, कभी आपने कोई लेक्चर, कभी ज़िंदगी में, कभी कोई लिटरेचर में सुना है ऐसा? नफरी चाहिए, नफरी। आपका लबलबा ज़्यादा नफरी निकालेगा। जब वो उसकी अपनी नफरी ख़त्म हो जाएगी, अपनी उसकी यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो बाहर से बुलाएगा। डॉक्टर कहेगा जी इसको मिक्सड के इतने यूनिट लगा दो, लैंसेट के इतने यूनिट लगा दो, सुबह शाम लगा दो, क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे। जी ज़्यादा लोगों को समझ आ गई है, जिनकी एक ने कहा कि जी मुझे समझ नहीं आई। अब दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, इसको हम आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि मैं अपने पॉइंट्स पे रहूँ। मैं थोड़ा सा अब साथ ही इसको प्रेजेंटेशन को खोल लेता हूँ ताकि इस पे मैं अपने पॉइंट्स पे रहूँ। मैंने आपको अपनी 2022 तक की कहानी सुना दी। 2022 में अजीब वाक़या हुआ कि मैंने सोचा कि यार शुगर मैंने इस दफ़ा कंट्रोल करनी है। मैंने ये 2 बंदे पढ़े। ऊपर जिसके हाथ में आपको सब्जियां टमाटर नज़र आ रहे हैं, इसका नाम है जोल फरमैन, नीचे वाले का नाम है डॉक्टर जेसन फंग। इन 2 बंदों ने मेरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी है। सबसे पहले मैं जोल फरमैन को पढ़ा, ऊपर वाले को। इन्होंने मेरा मीट, अंडे, दूध, हर चीज़ बंद करवा दी, लेकिन 15-20 दिनों में मेरी शुगर ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल होगी। मैंने सोचा कि यार अल्लाह ताला ने जो ये नेमतें बनाई हैं, ये मैं क्यों नहीं खा रहा।
अब चूंकि रिसर्च शुरू हो चुकी थी, डॉक्टर जेसन फंग पे आ गए। डॉक्टर जेसन फंग ने अलाउ कर दिया। इन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बड़ा रोल है इस बंदे का, डॉक्टर जेसन फंग का। डॉक्टर ने 2004 पे हम वापस जाएं, डॉक्टर से मैंने पूछा जी रमज़ान आ रहा है, रोज़े मैंने रखने हैं। उन्होंने कहा जी आप रोज़े रखें। पहला रोज़ा रखा, गश पड़ना शुरू हो गया, शुगर लो होनी शुरू हो गई। हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो गया, मैंने रोज़े बंद कर दिए। 2022 में मैंने 18 साल के बाद पहला दफा रोज़े रखे। डॉक्टर जेसन फंग की तो थ्योरी। जी सही साहब पूछ रहे हैं कि इनका नाम क्या है। मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में मीटिंग, ठीक है। जोल फॉरमैन और जेस। पहली दफ़ा मैंने 2022 में मैंने रोज़े रखे हैं, और रोज़े की प्रैक्टिस मैंने रमज़ान से कुछ 2 महीने पहले करनी शुरू कर दी। हमारा रोज़ा पाकिस्तान में 14 घंटे का होता था, मैंने 18 घंटे के रोज़े रख कर मैंने प्रैक्टिस की। मेरी आवाज़ सही आ रही है जिस वक्त? आप ज़रा मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज़ अगर आ गई तो यस लिखेंगे फॉर यू। जी मेरी आवाज़ आ रही है, ओके। वापस चलते हैं जी हम। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकूंगा, मैं वापस प्रेजेंटेशन पे जाने लगा हूँ। आपके मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकूँगा, ओके। इन 2 बंदों ने मेरी ज़िंदगी तब्दील करा कर रख दी। पिछले साल फरवरी में 2022 की बात है, मैंने 15 फरवरी को अपनी डाइट चेंज की। 15 फरवरी को मैंने पूरी अपनी मेडिसिन ली। आधे दिन के बाद मुझे गश पड़ने शुरू हो गए, मैं हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो गया। डॉक्टर ने मुझे ये बताया था, इन 2 डॉक्टर ने, कि जब आपकी शुगर लो हो आपने खुराक चेंज नहीं करनी, दवाई कम करनी है। शाम को मैंने आधी दवाई कर दी, पहले दिन ही मेरी दवाई 15 फरवरी को आधी होगी। 16 फरवरी को मैंने स्टार्ट ही आधी दवाई से लिया। 16 फरवरी की रात को मैंने आधी का आधा लिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कांग्रेचुलेशन। 18 फरवरी नाश्ते से लेकर 18 फरवरी 2022 से लेकर आज हम 20 जून 2023 में बैठे हैं। 1 साल और 3 महीने हो गए हैं मैंने दवाई नहीं ली, और मेरी शुगर इस वक्त 100% कंट्रोल है। 18 फरवरी से लेकर ये वाज द ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। नो मेटफॉर्मिन, नो सल्फोनिलूरिया, नो सीटाग्लिप्टन, नो एम्सन। दोस्तों, आज मेरा HbA1c 18 साल की, अब तो 19 साल हो गए, 18 साल पिछले साल थे, 19 साल हो गए हैं मुझे। आज मेरा जो HbA1c है, मैंने अभी कोई 5-6 दिन पहले, ये जो डापा है ना, ये एम्पाग्लाइफ्लोजन है, ठीक है, 6.3 है, 6.2 है। मैंने जो अभी लेटेस्ट अपना HbA1c करवाया है, दैट इज़ 6.2। दैट इज़ डायबिटीज़ नहीं है मुझे, प्री डायबिटीज़ है। मैं भी चंद दिन पहले डॉक्टर से भी मिला, अपने जो हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं, हमने हाई टी की। वो जो हमारे एक डॉक्टर ने मेरी जलेबी की तस्वीर वायरल कर दी, ठीक है। वो शरारत वाली जलेबी थी, अदरवाइज़ वो पहले उन्होंने मेरे सामने जलेबी रख दी, बाद में तस्वीर ले ली, फौरी तस्वीर ले ली। तो मैंने उनसे जब कहा कि मैं अपनी 5.7 से नीचे अगर मैं चाहूँ तो ये सिर्फ 1 महीने की गेम है, लेकिन मैं अभी असल में अपना वेट लूज़ नहीं करना चाहता। डॉक्टर ने मुझे कहा कि प्री डायबिटीज़ में कोई नुकसान नहीं होता। प्री डायबिटीज़ असल में डायबिटीज़ होती ही नहीं है, डायबिटीज़ आपकी स्टार्ट ही 6.5 से होती है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं बेहतरीन, मेरा कंट्रोल है। 19 साल की डायबिटीज़ हो, ज़रा गौर से सुनिएगा, ऐसा क्या हुआ कि आपकी दवाई छूट गई, वही बताइए। जी अभी बता रहा हूँ मोहम्मद अशरफ साहब, अभी आ रहा हूँ मैं, उसी तरफ आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। 19 साल की हिस्ट्री के बाद अगर मेरा HbA1c 6.2 है, पहले तो ये बताएं ये कंट्रोल कैसा है, ये प्रोग्रेस कैसी है, अचीवमेंट कैसी है, ज़रा बताएं, उस पर आगे चलते हैं। ज़बरदस्त है जी,
मैंने को 5-6 किलो वज़न भी कम किया, 5-6 किलो वज़न भी कम किया, और ख़ास तौर पे वो जो पेट पे चर्बी चढ़ी होती है वो मेरी कम हुई है। मैंने अपने सारे सूट रीडिज़ाइन करवाए, उनको मैंने अल्टर करवाया सारे के, ठीक है। अगर किसी के जहन में ये हो कि मैं भूखा मरा हूँगा, बिल्कुल नहीं। अब ज़रा अगली बात सुनिएगा। इन 15 महीनों में फरवरी पिछले साल से लेकर अभी तक 15 महीने बनते हैं। मैंने जितनी अल्लाह की नेमतें इन 15 महीनों में खाई हैं, पिछले 30 साल में नहीं खाई होंगी। अगर कोई ये समझे कि मैंने खाया पिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने जितनी अल्लाह की नेमतें पिछले 15 महीनों में खाई हैं, पिछले 30 सालों में नहीं खाई होंगी। मैंने जितना ड्राई फ्रूट पिछले 15 महीनों में खाया है, पिछले 15 सालों में नहीं खाया होगा। मैंने जितना गोश्त पिछले 15 महीनों में खाया है, पिछले 30 साल के 40 साल में उतना गोश्त नहीं खाया होगा मैंने। जितनी अल्लाह की नेमतें और वैरायटी एंड क्वांटिटी जितनी मैंने इन 15 महीनों में खाई है, पिछले 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में नहीं खाई। मैं भूखा नहीं मरा, मेरे अंदर बल्कि ज़्यादा एनर्जी आई है। चंद दिन पहले मैंने अपनी लिपिड प्रोफाइल की भी एक स्क्रीनशॉट डाला था। पिछले साल फरवरी से पहले मेरा जो लिपिड प्रोफाइल होता था बड़ा डिस्टर्ब होता था। मैं गोली है लिपिड प्रोफाइल की, क्रीस्टैट, लिपिटॉर, लिपिगेट, इस तरह की आप सारे खाते होंगे, बहुत सारे लोग खाते होंगे। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं ना। दवाई के बावजूद मेरा लिपिड प्रोफाइल सेट नहीं होता था। पिछले 15 महीनों में मैंने अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवाई नहीं खाई। मेरा लिपिड प्रोफाइल आज भी बेहतरीन कंडीशन में है। देसी घी नहीं खाता था, दिमाग में बिठा दिया था डॉक्टर ने कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जी डॉक्टर फिर गलत बता रहे हैं। यहाँ पे मैं आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर द डॉक्टर्स। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरी अपनी टीम में 2 डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट है, FCPS किया हुआ है। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाई जाती। डॉक्टर का ये फील्ड नहीं है असल में। सबको बताया होगा कि यार अंडे को जर्दी के बगैर खाना है, यस और नो सुनते आए हैं कि अंडा खाएं लेकिन जर्दी के बगैर खाएं। जितने अंडे मैंने पिछले 15 सालों में खाए हैं, पिछले मेरा ख्याल है कि 5 सालों में नहीं खाए होंगे। मैं होटलों में ट्रैवल करता था, जाता था, ऑमलेट बनाने के लिए मैं उनको कहता था यार जर्दी के बगैर ऑमलेट बनाओ। आज मैं दिन में 3-3, 4-4 अंडे खाता हूँ। मैं मिनिमम 2 अंडे मेरे लाजमी हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक है जी। टाइप 1 के लिए भी यही है जी। टाइप 1 में भी ज़रा साइंस डिफरेंट है, लेकिन टाइप 1 वालों पे भी बड़ा इफेक्टिव है। दोस्तों वापस हम आते हैं। मैं ज़रा इस वक्त कमेंट्स पे थोड़ा सा लगा दूँ, इस पे कर दूँ। वापस आते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन पे। मैंने चूँकि आपके कमेंट्स बंद कर दिए हैं। सो हु इज़ रेडी टू कंट्रोल शुगर लाइक मी? मेरी तरह शुगर कौन कौन कंट्रोल करना चाहता है? मैं ज़रा वापस आप लोगों को, ताकि आप सो न जाएं, मेरी तरह शुगर कौन कौन कंट्रोल करना चाहता है? यस, मदर साहब पहले जी, राना साहब, कैसर, हमाद, परवेज़, नदीम, माशाल्लाह, सामिया, साइमा, एम परवेज़, शब्बीर, गैलेक्सी, नौरीन, नासिर जी, माशाल्लाह। सारी कौम इस वक्त अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहती है और शुगर पे परेशान भी बहुत हैं। अच्छा बाय द वे, पिछले जो 15 महीनों से हमने भी जो थड़थल्ली मचाई हुई है फेसबुक पे, ये पहले कभी नज़र नहीं आती थी, ठीक है। जो लोग हमारे पेज पे हैं या हमारे ग्रुप में हैं फेसबुक पे, आप लोगों को हमने वो जो धड़ल्ली मचाई हुई है, वो जो शोर शराबा शुगर के ख़िलाफ़ पूरे हम एक नंगी जारहियत लेकर निकले हुए हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? कभी ऐसा था पहले फेसबुक पे? हमने जिस तरीके से इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? यकीन जाने मैंने शुगर के पेशेंट्स को ऐसी कंडीशन में देखा है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, वो सिचुएशन देखने के काबिल नहीं थी। हमारे डॉक्टर महबूब साहब कहने लगे कि अशरफ चौधरी, आपने जो ये डायबिटिक फुट होता है, जब इस पर गैंग्रीन लग चुकी होती है, कह रहे मैं हम वार्ड में बैठे हो ना, तो हम सारे लोग अपने अपने काम
पे लगे हुए हैं, लेकिन सारे अब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, सारे कहते हैं, ये सिचुएशन हो जाती है। उस वक्त कोई जिसकी टांग कटनी होती है, जिसको गैंग्रीन पाँव पे हो चुका होता है, वो वार्ड में बंदा दाखिल होता है। पूरे वार्ड में उसकी बदबू, उसकी स्मेल, स्टिंकिंग स्मेल ऐसे फैलती है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उस दिन हम लोग तौबा करते हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कीजिएगा कि इतनी ये गंदी बीमारी है शुगर। ठीक है, तो वापस हम जी आते हैं। मैं ज़रा अपनी जी मुझे बहुत पसंद आ रहा है जी, थैंक यू वेरी मच बिलाल। ओके, वापस जी। सारी कौम इस वक्त जी शुगर के खिलाफ जमा हो गई है। डायबिटीज़ में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पैंक्रियाज आपका प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कभी भी आपको किसी डॉक्टर ने ये कुछ टेस्ट नहीं बताया होगा कि मेरी बॉडी में इंसुलिन पूरी निकल रही है, ये कम निकल रही है। सबसे पहला टेस्ट क्या होता है जी, HbA1c करवा लो, फास्टिंग पे टेस्ट करवा लो, रैंडम पे टेस्ट करवा लो। जब मैंने ये शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सारी चीज़ रिसर्च करनी शुरू की, ये 2 टेस्ट पता चले कि यार आपको अगर आपको लगता है कि मेरी इंसुलिन कम है, ये ज़्यादा है, ये 2 टेस्ट आपने करवा लेने हैं। C पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये C पेप्टाइड तो किसी वक्त भी करवा सकते हैं, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन सीरम ये आपने 10 घंटे की, 9 घंटे की फास्टिंग पे आपने करना है। दोस्तों, ये आपको रेंज बता देंगे कि आपकी इंसुलिन की रेंज क्या है और आपकी इंसुलिन कितनी निकलती है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंसुलिन पूरी है या कम है। अगर कम है तो बाहर से डलवा लें, अगर आपकी रेंज पूरी है तो इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहीं और पे है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलो इन टेस्ट के बारे में। इसमें जो फास्टिंग इंसुलिन सीरम है, आपने टेस्ट ऐसी लैब से करवाना है जो कलेक्शन सेंटर ना हो, बल्कि उसी जगह पे टेस्ट हो रहा हो, क्योंकि जब आपका सैंपल लेकर 3-4 घंटे लगते हैं लैब तक पहुंचने में, तो इंसुलिन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ये कम होना शुरू हो जाती है जी। सोबिया असलम सुस्ती इसलिए होती है कि आपके सेल्स में शुगर जा नहीं रही होती है, और शुगर बढ़ने की वजह से सिंपल फार्मूला ये है। ठीक है, आपने ये टेस्ट उस लैब से करवाने हैं जहाँ पे सैंपल लिया, साथ ही टेस्ट होना शुरू हो गया। अगर आप दूर दराज रहते हैं तो आपने सिर्फ हिम्मत ये करनी है कि किसी बड़े सेंटर पे चल जाएं जहां पे आपके सैंपल और टेस्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, आधे घंटे में आपका सैंपल वहां पे लग जाए। अदरवाइज आपकी इंसुलिन का रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। ये भी तजर्बे से पता चला, ये भी बाद में तजर्बे से पता चला। ठीक है जी, किसी भी लैब से करवा लीजिए। मैं नॉर्मली चौथाई लैब से करवा रहा होता हूँ। आप शौकत खानम, आगा खान, IDC, एक्सेल, बड़ी लैब जो डाओ कराची में है, मैं किसी लैब को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं पिछले मेरे 10-12 साल से चुगताई लैब से करवाता हूँ, मेरा सारा रिकॉर्ड भी उनके पास है, तो कोई मसला नहीं। ये उस्मा C पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम, ये आप बाद में वीडियो भी देखेंगी तो आपको ये स्लाइड नज़र आ जाएगी। ये आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, C पेप्टाइड, ये आप बाद में जब वीडियो देखेंगे तो C पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम ये आपको बता देंगे कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बना रहा है। अगर तो रेंज से कम है तो आपको इंसुलिन बाहर से देनी पड़ेगी, या आपको ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जैसे इंसुलिन निकले। अदरवाइज़ गलत आपको डॉक्टर ने लगा दिया है और आपका मसला आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। अब शुगर कितनी डेंजरस है दोस्तों, इस पे मैंने कुछ आपके सामने स्लाइड्स निकाल रहा हूँ। बहुत सारे लोग फेसबुक पे हमारे ये बता रहे होते हैं कि जी मेरे पाँव में जलन होती है, मेरे पाँव पे खारिश, मेरे पाँव में सरसराहट हो रही है, जैसे कॉकरोच च्यूंटी चल रही होती है। इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। 50% लोगों को न्यूरोपैथी हो जाती है और बड़ी अर्ली स्टेज में न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी से आपके पाँव नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। च्यूंटी काट गई, आपको कोई कॉकरोच ऊपर चढ़ गया, आपको पता भी नहीं चलता। चलते चलते इवन पाँव से जूता गिर जाता है, पता भी नहीं चलता बंदे को। बड़ा अजीब लगता है, लेकिन लोग कहते हैं होता है ऐसा। जख्म हो गया, कील लग गया, पता भी नहीं चला आपको। और वहाँ पे जब ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है और ज़ख़म अंदर ही अंदर बनता जा रहा है, वो ठीक ही नहीं होता। न्यूरोपैथी से ही, न्यूरोपैथी के बाद फिर ज़ख़म होता है, फिर गैंग्रीन होती है, फिर अल्लाह ना करे एम्प्यूटेशन होती है, आज़ा काटे जाते हैं।
ये तस्वीरें जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये नेट्स की तस्वीरें नहीं है, ये आप ही के, ये जो फेसबुक का हमारा ग्रुप है ये वहाँ से ली गई है। आप ज़रा देखें कि लोगों के पाँव अंगूठे कटे हुए हैं। ये डॉक्टर सईद हैं, कराची में डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, पाँव की हिफाजत के डॉक्टर हैं। उन्होंने ये मुझे तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि जी ये इस तरीके की हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं। ये देखें ज़रा, अल्लाह माफ़ करे, ये नज़र खाना बाहर आता है इनकी तस्वीरें देख के, ज़रा देखते जाएं। ये सारे डायबिटिक फुट हैं, किसी का, ये देखें ज़रा, अल्लाह माफ़ करे, इनकी शक्लें देखें, पाँव की हालत क्या हो रही है देखें। ये शुगर की वजह से है, ये सारा शुगर की वजह से है। दोस्तों हमारे यहाँ एक कहा जाता है, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी। 100% एग्रीड, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन ये किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि आपने कब्र में टांग कटवा के आना है, पाँव कटवा के आना है। आप सेहत की हिफाजत आपने करनी है, और जो मॉडर्न तरीके हैं उन्हीं के साथ ही करना है, ठीक है। वापस हम चलते हैं जी, आपको मैं ज़रा शुगर के जो डेंजर्स हैं वो ज़रा मैं बताते चलूँ आपको। 12 से 25% लाइफ इसके चांसेस हैं कि आपके जो लिम्ब है, आपका पाँव है वो कट जाएगा, और उसके जो डेथ के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 5 साल में बंदा फौत हो जाता है। मतलब ये जो रिसर्च बता रही है कि विद इन 5 ईयर्स, वो वैसे इतना टेरर होता है, शुगर इतनी ज़्यादा वो फैल चुकी होती है, और मतलब एक पाँव अगर कटा है तो चंद सालों में दूसरे पाँव पे भी उतना ही ज़्यादा चांस होता है उसको दोबारा से होने के लिए, ठीक है। अगर एक लिम्ब पे इन्फेक्शन हो जाए तो विद इन 2 ईयर्स दूसरे लिम्ब को भी हो जाता है। अगर एक पाँव को हो चुका है तो 2 सालों में दूसरे को भी हो सकता है। 70% रेट ऑफ डेथ इन 5 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट एम्प्यूटेशन। पहले अगर आपकी टांग पाँव कट जाए तो 5 सालों में 70% डेथ रेट है। बाय द वे, अगर टांग शांग कट जाए बंदे की तो क्या ज़िंदगी है, ठीक है। हार्ट फेलियर और ब्रेन फेलियर, फालज जिसको ब्रेन अटैक कहेंगे, और हार्ट फेलियर हार्ट अटैक है, ये आपके जो चांसेस हैं डायबिटिक लोगों के, ये मल्टीपल चांसेस हैं। जितनी लंबी डायबिटीज़ होगी, जितनी अनकंट्रोल्ड होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें उतने ज़्यादा हार्ट के और इसके चांसेस हैं ब्रेन के। मर्द लोग ज़रा सामने, अगर आपकी डायबिटीज़ HbA1c 8 रहता है और 2 साल 3 साल से रहता है, 50 से 60 लोग ऐसे होंगे जिनको मर्दाना कमज़ोरी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी लग सकती है, ठीक है, और जिससे घरेलू मसाइल बेशुमार स्टार्ट हो जाते हैं। ख़वातीन को जो प्रॉब्लम आता है वो PCOD, इस तरह के मसाइल आते हैं, उनके फेब्रॉइड्स बनते हैं। ये सारे शुगर की वजह से होते हैं, वेट की वजह से होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। ख़वातीन में वेट ज़्यादा हो गया, PCOS हो गए, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और उनका जो हमल ठहरने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। 33% लोगों के किडनीज जवाब दे जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिस पर बंदा डायलिसिस पे चला जाता है, अल्लाह माफ़ करे, डायलिसिस भी बहुत महंगा और बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। 5% लोग अपनी ज़िंदगी में अगर वो शुगर को कंट्रोल नहीं करते मुकम्मल नाबीना हो जाते हैं। बाकी ऑपरेशन होते हैं, रेटिनोपैथी, बेशुमार चीज़ें आपकी आँखों की चलती हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ ये वो चीज़ है जिसमें आप भूल जाते हो, चीज़ें भूल जाते हो। 65% लोगों को अल्जाइमर हो जाता है, जो भूल जाते हैं, रास्ते भूल गए, नाम भूल गए, जगह भूल गए, पैसे भूल गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़, ये पार्किंसन का जो अटैक होता है जिसमें हाथ कांपते हैं, बंदे को कब्ज़ बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है, या तो चला नहीं जाएगा, जब चलना शुरू कर देंगे तो फिर रुका नहीं जाएगा। ये पार्किंसन बहुत गंदी बीमारी है, मेरे घर में हो चुकी है। मेरी वालदा मोहतरमा, अभी उनको 7 महीने हुए हैं उनकी डेथ को। अम्मी को ये पार्किंसन थी। मुझे पता है कि कितनी डेडली और डेंजरस ये डिजीज़ है पार्किंसन, अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मेरी अम्मी को डायबिटीज़ नहीं थी बट उनको पार्किंसन था। तो पार्किंसन के 21% चांसेस हैं अगर आप डायबिटिक हैं। दोस्तों समझ आई कि शुगर कितनी
ख़तरनाक है। इसको इजी लिया जा सकता है, यस और नो? शुगर को इजी लिया जा सकता है? हॉरिबल, इट्स हॉरिबल, इट्स हॉरिबल, वी कैन नॉट टेक। ये कमीना दुश्मन है। कमीना दुश्मन के लिए हमें हर लम्हा, हर लहजा अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी होगी। अपने हथियार, अपने घोड़े, तीर तफंग, हर वक्त हमें निशाना लगा के बैठना होगा। अगर कोई डॉक्टर, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अगर कोई कहे कि जो रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती रिवर्स। आपको हर लम्हा, हर रोज़ की जंग है। मसला कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल कैसे करना है ये ज़रा मसला है। ये कंट्रोल के लिए तो आप 4 दवाइयाँ खाना शुरू कर दें। मेटफॉर्मिन खाएं, ग्लिम्प्राइड खाएं, सल्फोनल यूरिया खाएं, एम्पाग्लाइफ्लोजन खाएं, 4 दवाइयाँ खाएं, आपकी शुगर 5.7 से नीचे आएगी। लेकिन वो जो 4 दवाइयाँ हैं वो आपके सिस्टम के साथ क्या तबाही मचाएंगी वो आपको नहीं पता। किस किस के पाँव पे सरसराहट होती है, पाँव जलते हैं, कौन कौन है? मैं बताता हूँ कौन सी दवाई का नुकसान हुआ। ये किस किस को यूटीआई हुआ है, जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, किस को फ्रोजन शोल्डर हुआ है। आपके जो याददाश्त खोती है, जिससे आपको चीज़ें भूल जाती हैं, मेटफॉर्मिन खाने की वजह से हो रहा है। मेटफॉर्मिन, आपकी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है, जिससे आपको न्यूरोपैथी, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आपका जो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिन की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, एम्पाग्लाइफ्लोजन उसकी बड़ी रीज़न होती है। दोस्तों, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? अब हम आते हैं दुश्मन को मात देने के लिए दुश्मन की स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात कहीं निकल ना जाए, मैं जल्दी से फ्रोज़न शोल्डर पे मैं अभी बता देता हूँ, बाद में शायद याद रहेगा या नहीं रहेगा, मैं अभी फौरी तौर पे बता देता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो अपनी शुगर कंट्रोल करें। बल्कि नहीं, बकौल इमरान खान, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर कंट्रोल होगी तो फ्रोज़न शोल्डर ठीक होना है। नंबर 1 फार्मूला कि सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना है। नंबर 2, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्थोपीडिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पेन किलर कोई भी आप पैनाडोल वगैरह ले लें। अब करना क्या है, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपका शोल्डर जहाँ से फ्रीज हुआ हो, जहाँ से इससे आगे फॉर एग्जाम्पल नहीं जाता, वो यहाँ से इसकी रेंज चलाएगा। यहाँ से वो 5-6 दिन की एक्सरसाइज आपसे करवाएगा। सारी एक्सरसाइजेज खुद समझ लेना, घर में आके कर लेना। अभी हमारा जो सीज़न 13 है इसका 90 डेज प्लान का, उसमें खातून है, उनका फास्टिंग 300 आ रही थी, उनका फ्रोज़न शोल्डर था। विदिन 48 आवर्स उनका फ्रोज़न शोल्डर ख़त्म हो गया, क्योंकि उनकी फास्टिंग 100 पे आ गई है। शुगर ख़त्म हुई, थोड़ी सी उनकी एक्सरसाइज मैंने उनको गाइड किया था कि ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज उन्होंने किया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी नहीं गई, और साथ ही उनका फ्रोज़न शोल्डर जो था अनफ्रीज हो गया। जल्दी से मैं बात बता, किसी ने पूछा था अभी, जी डॉक्टर खलील अहमद ने सही बोला जी, ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है भी, ये ऑर्थोपीडिक का काम नहीं है। किसी पहलवान के पास न जाना, किसी ऑर्थोपीडिक के पास नहीं जाना, लोग आपके रेड लगा के रख देंगे, यकीन जाने। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। यूटीआई का मैं जल्दी से बता दूँ, हालांकि टॉपिक नहीं है यूटीआई का। यूटीआई अगर किसी को हो जाए, यूटीआई का मतलब है कि आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया, जलन से पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है आपको, टिप टिप बरसे पानी वाला गाना चल रहा है जी, ठीक है। दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लैब पे जाके यूरिन का कल्चर टेस्ट करवाना है। यूरिन का कल्चर टेस्ट, इस टेस्ट को 4 दिन लगते हैं, 4 या 5 दिन के बाद ये टेस्ट आता है, कल्चर टेस्ट, ठीक है। कल्चर, जैसे पाकिस्तान का कल्चर क्या है, ये मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। यूरिन का कल्चर टेस्ट सबसे पहले आपने करवाना, अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है। और बाकी आप सारे वो क्रैनबेरी, इधर उधर की जो चीज़ें आप पी रहे हैं वो पीते रहना। अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले कल्चर टेस्ट करवाना है। कल्चर टेस्ट के बाद फिर अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो रिपोर्ट लेके जाना है। उससे पहले जो भी दवाई आपको दी जाएगी, डॉक्टर का तुक्का होगा, डॉक्टर का तुक्का होगा। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठे हों, मेरी बात को इंडोर्स कर दें,
अगर कल्चर टेस्ट से पहले जो भी एंटीबायोटिक्स दी जाएगी वो तुक्का होगा, हवाई फायरिंग होगी, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, कल्चर टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि हमला आवर कौन है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसने आप पे अटैक किया, ताकि उसी बैक्टीरिया का आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाए। ये मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वरना पहले दिन अगर डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको लगा देना है मेडिसिन पे और उस मेडिसिन का तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आते हैं जी हम वापस अपने प्रोग्राम पे, ट्रीटमेंट पे आते हैं जी दोस्तों। ट्रीटमेंट, बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट आ रही है जी। ट्रीटमेंट की स्लाइड खोलने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा पूछना चाहूँगा कि मेरे प्रोग्राम को आप इस वक्त बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? ज़रा बताइएगा। नो, नासिर सबूह, नो नो। समझ आ रही चीज़ें? सही से समझा रहा हूँ? जिन लोगों की मैट्रिक में बायोलॉजी में सप्ली आई थी उनको भी आज मैंने बता दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, वो भी मुकम्मल समझ गए हैं। यार चूँकि मैं उस्ताद हूँ ना यार, मैं पढ़ाता हूँ, मैं कंपनीज़ में उनको लेक्चर देता हूँ, मुख्तलिफ कंपनी में। पाकिस्तान की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरे ग्राहक हैं, मेरे कस्टमर्स हैं। मैं एक पूरा दिन उनको मैं पढ़ाता हूँ कि दवाइयाँ बेचनी कैसे हैं। इधर मैं आप लोगों को अब बताने लगा हूँ कि दवाइयाँ आपने छोड़नी कैसे हैं। ये लगता है मेरा ये जो काम है कंपनीज़ के साथ, ये 1-2 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी से मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि अशरफ चौधरी इधर आप बताते हो दवाइयाँ बेचनी कैसे हैं, उधर आपने फातिज़ अभी तक पेज पे हर वक्त लगा रहे हो दवाइयाँ छोड़नी कैसे हैं। ये काम नहीं चलना ऐसे। ठीक है, अब हम आते हैं जी दोस्तों। ये मसूद पूछे जी, डैबो कंट्रोल नेम एक मेडिसिन की ऐड आ रही है, टोटल फ्रॉड है। जितनी भी आपको अगर कोई बंदा ये कहे कि जी ये दवाई खा लें आपकी पुरानी से पुरानी शुगर भी जड़ से खात्मा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सारे चूरन है, सारे मंजन है, ये जो डैबो वगैरह ये क्या चीज़ है? ये सप्लीमेंट्स हैं, ये विटामिन्स हैं जो डायबिटीज़ वालों के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। स्पेशल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें क्रोमियम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो असल में इसकी कोई इलाज नहीं है, इसका कंट्रोल है। इलाज उसका अभी हम इलाज पे आने लगे हैं। इजाज़त है जी, इलाज पे इजाज़त, ज़बरदस्त जी दोस्तों। ट्रीटमेंट दोस्तों, इलाज है इसका 3D फार्मूला। ज़िंदगी में सबसे पहला डी है डिसिप्लिन का। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन के बगैर इंसान ही नहीं है। पहला डी, दैट इज द डिसिप्लिन। दोस्तों, रोड पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं? डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से। घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से। इस वक्त पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है, ये किस वजह से है? डिसिप्लिन नहीं है, कानून के दायरे में अपने इदारे नहीं है। मेरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आया है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आई, ये क्यों आई है? डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से। मुझे सोना कितने घंटे है, कब सोना है, कब जागना है। अल्लाह ने मुझे टांगें दी हैं वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, रनिंग के लिए। मेरे मसल मुझे बनाए हैं बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए होते हैं, ज़ाय करने के लिए नहीं होते। मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि खुराक के 4 पार्ट्स हैं, पानी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा खाओ। मैंने 90% कार्बोहाइड्रेट्स खाने शुरू कर लिए। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी, शुगर होगी। डिसिप्लिन को वापस ले आए, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। डिसिप्लिन के बगैर कायनात चलती ही नहीं है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का खुद पाबंद है। उसने जो कवानीन बना दिए उसको वो खुद भी वायोलेट नहीं करता। ला तब्दीला ले कालिमातिल्लाह, मैंने जो अपने कालिमात बता दिए हैं, निशानियाँ कवानीन बना दिए हैं, उनको मैं कभी तब्दील नहीं करता। खुद अल्लाह ताला डिसिप्लिन का पाबंद हो गया है। सूरज मशरक़ से निकलता है, मगरब में गुरूब होता है, डिसिप्लिन। ये रोज़े क़यामत तक ये डिसिप्लिन चलना है। आपकी ज़िंदगी से डिसिप्लिन निकाल दें
आपसे मुराद मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरी ज़िंदगी से आपकी डिसिप्लिन, ज़िंदगी से डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त निकाल दें। हम 2 टांगों वाले जानवर हैं। जिनको ये बात समझ आ गई है कॉमेंट्स में यस लिखें। डिसिप्लिन, कितने % कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, वॉक, एक्सरसाइज, सोना, जागना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर शुगर कंट्रोल नहीं होगी। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आपसे कहूं कि यार ये फक्की मैंने बना ली है, फक्की बस 2 डब्बियाँ आपने खानी है। एक डब्बी की मैं कीमत रखता 5,000, 2 डब्बियाँ 10,000 में। जितनी मार्केटिंग हमें आती है, जितना बोलना हमें आता है, जितना लिखना हमें आता है, हम 1 महीने में करोड़ डब्बियाँ बेच के बैठे हों और बाद में अपने सारे फेसबुक के पेज ब्लॉक करके खुद ही बैठे हों। नहीं, मैंने आपसे शुरू में आते ही मैंने बोला था कि मैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करने में गलती कुताही कर दूँ, मुझे माफ़ी अल्लाह ताला दे दे, लेकिन अगर मेरी नीयत में कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं रोज़े क़यामत को भी जवाब दूँगा। दोस्तों, डिसिप्लिन सारी ज़िंदगी का डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन के बगैर शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने खाना खाकर, मैंने टॉक शो के ऊपर बैठना है, या मैंने टिकटॉक पे बैठना है, या मेरे मोबाइल पे फेसबुक पे मैंने बैठना है खाना खा के, तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, तो खाना खाकर वॉक करनी ज़रूरी होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी सेकंड डी पे। दैट इज द डाइट, खुराक। आपकी शुगर को कंट्रोल करने में वॉक का, एक्सरसाइज का अपना रोल है। मैं समझता हूं कि 70 से 80% आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है सिंपल डाइट को चेंज करने से। डाइट को चेंज करने से 70 से 80% आपकी शुगर सर इसी चीज़ को कंट्रोल करने से हो जाती है। मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कंट्रोल है, कोई दवाई नहीं खा रहा। 70 से 80% जो रोल मेरी शुगर को कंट्रोल करने में है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुराक का है। 30% मेरी वॉक का है, मेरी एक्सरसाइज का है, मेरी वेट ट्रेनिंग का है। ठीक है, डाइट कौन सी होनी चाहिए? सिंपल फार्मूला मैं यही बता देता हूँ, लेकिन हर बंदे की डाइट मुख्तलिफ होगी। हर बंदे की डाइट मुख्तलिफ होगी। नवीद अफजल साहब 8 घंटे काम करते हैं, सईद अख्तर साहब 10 घंटे काम करते हैं। नवीद अफजल की एज लेट्स से 35 साल है, 30 साल है, सईद अख्तर की 18 साल है। दोनों के लिए डाइट डिफरेंट है। एक खातून है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनकी डाइट डिफरेंट है। एक 70 साल की खातून है, उनकी डाइट डिफरेंट होगी। एक बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी डाइट डिफरेंट होगी। एक दफ्तर में बैठकर मेरी तरह का काम करने वाला, उसकी डाइट डिफरेंट होगी। हर बंदे की डाइट डिफरेंट होगी। हर बंदे के वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, मसरूफियात के हिसाब से, शुगर की स्टेज के हिसाब से। जिस बंदे की शुगर 6.5 है उसकी डाइट डिफरेंट होगी। जिसका HbA1c 13 है उसकी डाइट डिफरेंट होगी। तो डाइट आपका, मैं आपको एक ओवरऑल प्रिंसिपल मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन आपने कौन सी डाइट खानी है, किस क्वांटिटी में खानी है, वो अभी चूँकि इस वक्त 207 लोग हैं, मैं सबको नहीं बता सकता। ओवरऑल मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ कि दोस्तों, जो अनाज हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मैदा, आटा, बेकरी आइटम्स, पापे, रस, ये जितनी भी बेकरी पे चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी शुगर को बढ़ाती हैं। मार्केट में जितनी शुगर फ्री चीज़ें आ रही होंगी, टोटल फ्रॉड है, टोटल मार्केटिंग मटेरियल है। कोई शुगर फ्री नहीं है। शुगर फ्री होगी पर मैदा फ्री नहीं होगी। वो फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट है जो कहते हैं जी शुगर फ्री है, शुगर फ्री होंगे, शुगर नहीं डाली होगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फ्री नहीं है, मैदा फ्री नहीं है। वो आपकी खुराक में प्रोटीन्स हों, आपकी खुराक में फैट्स हों, हेल्दी फैट्स हों, और आपकी खुराक में कम से कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल होने। बट हर बंदे का डाइट प्लान डिफरेंट होगा। दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली, लाइफ में डिसिप्लिन ले आए और आपने अपनी खुराक को कर लिया मैनेज बेहतरीन तरीके से, अब जो थोड़ी सी शुगर बचेगी वो उसके लिए है 3D फार्मूला, उसके लिए है ड्रग्स, दवाइयाँ।
अगर किसी की 6.5 है, आज डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, आज वो डाइट वो खाना शुरू कर दे जैसे शुगर नहीं होती, 100% विदाउट मेडिसिन कंट्रोल हो जाएगी। बट अगर आपका HbA1c 13 पे है, इंसुलिन ले रहे हैं, आपकी दवाई फौरी नहीं छोड़ सकती, आपकी दवाई फौरी नहीं छोड़ सकती। अगर 10 है तो भी आपकी दवाई नहीं छूटेगी। उसके लिए फिर आपका टाइम लगेगा, जिसमें आपके पास डिसिप्लिन के लिए कौन होगा, आपको को मोटिवेट करे, खुद अंदर से मोटिवेट हो। डाइट के लिए कौन होगा, आपका कोई डाइटिशियन हो, आपको जो गाइड करे खुराक के मामलात में। और ड्रग के मामले में आपका कोई ऐसा डॉक्टर हो जो आपको गाइड करे कि जनाब आज के बाद क्या करना है। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए हैं? लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए हैं? नवीद अफजल साहब जलेबियां खा रहे हो, ऐ गल नहीं चलनी। ये फैसल अफजल साहब, सर जी कपड़े पहन के लेटें। जी 10 दिन, 4 महीने, 6 महीने, लास्ट टाइम दिसंबर में गए थे, लास्ट ईयर गए थे, 3 साल पहले गए थे, 2 महीने पहले गए थे। जी कभी भी नहीं गए। 7.9 HB। दोस्तों अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं डॉक्टर के पास, मैं चूँकि घर में बड़ा था, हमारे घर में जब भी कोई बीमार होता था तो ये मेरी ड्यूटी होती थी। घर मतलब पहले सारी ज़िंदगी वाले सबको लेके जाते रहे। अभी वालदा कुछ 7-8 महीने पहले फौत हुई हैं। पिछले 5 साल डॉक्टर्स के साथ बड़ा रब्ता रहा। मैं खुद 19 साल से डायबिटिक हूँ। घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ही डॉक्टर्स के पास लेके जाना होता है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, बड़े ईमानदारी से बताइएगा, पाकिस्तान में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट मुराद होता है FCPS डॉक्टर, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता है जो आपसे ये कहे कि फ़याज़ अहमद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब भी आप चाहें मुझे कॉल कर लें, जब भी चाहें मुझे मैसेज कर लें। को देता है ऐसा नंबर? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करते बाय द वे? कोई 1% हो गया, वो भी कोई जानने वाला, रेफरेंस वाला, ओनली क्लोज, यस इसमें कोई शक नहीं, ओनली क्लोज फ्रेंड्स। हाँ अगर आपका दोस्त डॉक्टर है, दोस्त को तो आप सोए हुए को भी कॉल करके उठा लोगे ना। मेरी मदर बीमार थी तो हमारे जो दोस्त डॉक्टर थे उनको रात को मैंने 2 बजे भी कॉल किया और उन्होंने पहली बेल पे फ़ोन उठाया। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज जो प्रोफेशनल डॉक्टर जो 2000 रुपये 3000 रुपये फ़ीस लेता है, वो आपको कभी व्हाट्सएप नंबर देता है और आपको ये भी आज़ादी दे दे कि जब चाहो मुझे मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूँगा, जब चाहो मुझे कॉल कर लेना, जब चाहो मुझे वॉइस नोट भेज देना, मैं जवाब दे दूँगा। और वो पूछेगा क्या कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई जो नहीं खाई है, मेरे जिस्म पे खारिश होनी शुरू हो गई है, मैं क्या करूं? इतनी सी बात कौन सा डॉक्टर बताएगा? डॉक्टर ने आपसे यही कहना कि ये दवाई खाएं, 3 महीने बाद टेस्ट के साथ दोबारा आएँ। 3 महीने तक आपकी हाइपोग्लाइसीमिया, आपकी शुगर बार बार लो हो रही है, मर रहे हो आप यार, पसीने आ रहे हैं आपको, लेकिन डॉक्टर के पास कब जाएंगे? 3 महीने बाद जाएंगे। 3 महीने तक तो रेड लग जाएगी आपकी यार। डिसिप्लिन आपने मेंटेन कर लिया, डाइट आपने किसी डाइटिशियन से अपना प्लान बना लिया, और तीसरी चीज़ है डॉक्टर। यार डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में। इन सारी चीज़ों का जो फॉर्मूला है, मैं नवीद साहब का जरा कमेंट पढ़ लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मेरे HbA1c 3 महीने पहले 11 था, आफ्टर 1 month आई लेफ्ट टू यूज मेडिसिन, माई लेवल्स आर इन कंट्रोल, जिम इज द बेस्ट टू बी डायबिटीज एंड व्हाट आई हैव लर्न थ्रू लिटिल एक्सपीरियंस। 100% यू आर राइट, 100%। जिम डिसिप्लिन आ गया ना यार, बंदा बना है जिम के लिए यार। आपकी इंसान की जिंदगी जिम निकाल दे तो फिर क्या है? पिलपला सा खोखला सा बंदा है यार कोई। ठीक है, अब हम आते हैं जी नूर हसन। मैंने पहले टोटल बता दिया, इस वक्त 201 लोग हैं। मैं 201 लोगों के लिए डाइट प्लान नहीं बता सकूँ, मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बता दिया। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से शुगर होती है। अब हम आते हैं डिसिप्लिन, डाइट एंड ड्रग्स। 3D फार्मूला, 3D फार्मूला ये कहाँ से मिलेगा? इसके लिए चूँकि मैं सारी ज़िंदगी खुद भुगतता रहा इन चीज़ों को,
तो जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि यार मुझे अगर अल्लाह ताला ने ये सूझबूझ दे दी है तो ये नॉलेज, ये डिसिप्लिन मेरे तक नहीं रहना चाहिए, ये पूरी कौम तक जाए। हमने क्या किया, हमने 90 डेज़ के चैलेंज के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला। 90 डेज़ में आप अपनी शुगर को विदाउट मेडिसिन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूँ। मैंने चूरन, फक्की, मंजन बेचना हो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान काम है। मैं 2 डबियाँ निकालूँ मंजन की, चूरन की, फक्की की, और कहना शुरू कर दूँ कि जी 1 हफ्ते में पुरानी से पुरानी शुगर का जड़ से खात्मा। यकीन जाने कि मैं महीने में करोड़ डबियाँ बेच सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे वो मार्केटिंग सेल का हुनर दिया हुआ। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं अपने हर अल्फाज का अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। कोई मंजन, कोई फक्की, कोई शॉर्टकट नहीं है। सारी ज़िंदगी का डिसिप्लिन है, सारी ज़िंदगी का डाइट का डिसिप्लिन है, और दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ आपकी छूटती हैं। अगर आपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन लिया है, डाइट लिया है, तो ड्रग्स वाला पार्ट जो है ये जल्दी छूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, 90 डेज हमारा जो प्रोग्राम है, 90 दिन में हम शुगर को कैसे कंट्रोल करवाते हैं, क्या चीज़ करते हैं जी। जो टाइप 2 के लोग हैं, टाइप 2 के लोग, उनकी इंसुलिन ख़त्म होती है, उनकी मेडिसिन ख़त्म होती है। हमारा सक्सेस रेट अच्छा, और हमारा वादा है कि आपको ज़िंदगी भर किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कम से कम डायबिटीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होगी। मैदा ख़राब हो गया, चले जाएं। जिगर में कोई प्रॉब्लम आ गया, चले जाएं। लेकिन डायबिटीज़ को, HbA1c को कंट्रोल करने के लिए, 5.7 से नीचे लाने के लिए, 6 से नीचे लाने के लिए, 6.5 से नीचे लाने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंसुलिन क्विट करनी है, मेडिसिन क्विट करनी है। कौन इंटरेस्टेड है? इंसुलिन क्विट करनी है और मेडिसिन क्विट करनी है। 90 डे का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारा इसी चीज़ का जवाब है। ठीक है। अगर ज़िंदगी में आपने, मेरी टीम मुझे कह रही है मेरा इंटरनेट बड़ा ख़राब है, लेकिन लोगों को इस वक्त समझ तो आ रही है। मेरी टीम मुझे कह रही है मेरा इंटरनेट बहुत ख़राब। बाय द वे, मैंने बेस्ट इंटरनेट इस वक्त लगाया हुआ। ओके। हमारा जो सक्सेस फार्मूला है, सक्सेस फार्मूला क्या है? पहले तो मैं मेथडोलॉजी बता दूं कि 90 डेज़ की मेथडोलॉजी क्या है। 24 घंटे और 7 दिन, मतलब कोई छुट्टी नहीं है। हमारे FCPS स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी दस्तरस में, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके साथ हैं, प्राइवेट ग्रुप में। जब चाहें आप उनके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है, ये आपकी मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं कि मेडिसिन आपको शुरू में कितनी करवानी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेडिसिन कैसे कम करवानी है। अगर आपको उन्होंने सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन 50/500 दिया हुआ है, अभी 10 दिन के बाद आदि करनी है, ये आपको 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी डाइटरी गाइडलाइन होगी, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या क्या चीज़ खानी है, उसके लिए योर्स ट्रूली, आपका दोस्त, ये मेरा काम है। या मैं सबको बताता चलूँ कि मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास न्यूट्रिशन की डिग्री नहीं है, ना मैं डॉक्टर हूँ। इस वक्त हमारा सक्सेस रेशियो क्या है? रेशियो यह है कि 50 इंसुलिन और दवाइयाँ छोड़ जाते हैं। 50% लोग, 50% लोगों का सक्सेस रेशियो यह है कि 50% लोग आपकी मुकम्मल इंसुलिन, मुकम्मल दवाइयाँ छोड़ जाते हैं। 25% वो लोग होते हैं जिनकी इंसुलिन छूट जाती है लेकिन पार्शियली रहता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, बट वो सादे पेशेंट नहीं होते, उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत, को हार्ट की होगी, किडनी की होगी, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। दोस्तों, हमारा 25% फेलियर रेट है। फेलियर से मुराद ये है कि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारी बातों का, हमारी ट्रीटमेंट का, 3D फार्मूला का कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये कौन लोग होते हैं? कौन कौन इंटरेस्टेड हैं
ये जानने में कि 25% लोगों पे हमारी दवाई का, हमारी डाइट का, कोई हमारी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन कौन इंटरेस्टेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। नासिर सबूक साहब जो नेपाल चले जाते हैं जी, ये वो लोग होते हैं, नंबर 1 ज़रा सुनिएगा, इनकी जो फीस होती है ये खुद जमा नहीं करवाते हैं। इनका कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई इनका और बंदा इनकी फीस जमा करवा देता है और इनको उसकी भी नहीं होती है। नंबर 1 तो ये वो लोग होते हैं, हमने इस पर बाकायदा रिसर्च की है। नंबर 2 ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार जो रात कब्र में आनी है वो बाहर भी आनी, मान लिया बिल्कुल आनी है यार, ये अभी इनको बस मजबूरी में आ गए। अच्छा, ये वो लोग भी होते हैं जिनको इनका कोई घर का बंदा ज़बरदस्ती घुसेड़ देता है, आना नहीं चाहता था लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के आ गए। हमारे पास एक पेशेंट था, सऊदी अरेबिया से था, उनकी वाइफ ने उनको ज़बरदस्ती जमा करवा दिया। उस बंदे ने एक दिन भी तावन नहीं किया हमारे साथ, कभी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, कभी वो मीटिंग में नहीं आए, कभी वो कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, महीना गुजर गया, कहने लगा जी मेरी तो शुगर कंट्रोल ही नहीं हुई। उनसे बात हुई मेरी कि जी आपने, मैं आपका ग्रुप देख रहा हूँ, आपने कभी अपनी प्लेट की तस्वीर नहीं भिजवाई, आपने कभी फास्टिंग रैंडम की तस्वीरें नहीं भिजवाई कि आपकी शुगर कितनी है। आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिन या तो अपनी फ़ीस खुद नहीं दे, किसी से एहसान करवाया होता है, या अमल नहीं करेंगे, ये वो लोग होते हैं। अदरवाइज जो लोग कमिटेड हैं, 50% लोगों की शुगर कंट्रोल, 100% विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन, ये लोग बड़े कामयाब लोग। अच्छा, जो 25% लोग होते हैं जिनकी आधी छूट जाती है, दवाइयाँ जुज़वी तौर पे छूट जाती हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, थोड़े से बुरे होते हैं। इनके कोई किडनीज़ का इशू चल रहा होगा, इनका कोई हार्ट का इशू चल रहा, कोई जिगर का मसला चल रहा होगा, इनकी फिर थोड़ी थोड़ी दवाई साथ साथ चलती रहती है। 25% पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं, हर महीने मंथली सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर, आप सारे आएंगे, आपका डॉक्टर भी जवाब दे रहे होंगे, अशरफ चौधरी भी जवाब दे रहा होगा। वैसे जवाब हर वक्त आपके ग्रुप में चल रहा होगा। किसी ने कहा कि जी मैं अंजीर खा सकता हूँ, आपने देखा उसकी हिस्ट्री क्या है, शुगर उसकी क्या है, खास अगर इजाज़त उसका, अगर उसकी लैब रिपोर्ट जवाब दे रही, इजाज़त दे रही तो खा लेंगे, वरना हम कहेंगे जी ये अभी नहीं खाने। किसी के हम फ्रूट्स फौरी बंद करवा देंगे, किसी के आधे बंद करवाएंगे, किसी का तरबूज कहेंगे जी आपने अगले 3 महीने तरबूज नहीं खाना। ये हर बंदे की उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी कंडीशन क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो हम एक साल में, पिछले साल मई से लेकर अब तक 13 सीज़न हमारे हो चुके हैं। 13वां सीज़न हमारा अभी चल रहा है, जो पिछले कोई 15 दिन से पहले स्टार्ट हुआ है। हमारा 14वां सीज़न 25 मई सॉरी, ये गलती से आ गया, 25 जून से स्टार्ट हो रहा है संडे को। 25 जून को हमारा 4 बजे 14वां सीज़न स्टार्ट हो रहा है। 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल, 24 घंटे आपका जो न्यूट्रिशन का कोच है, गाइड है, वो आपके साथ है। 24 घंटे मोटिवेशन, 24 घंटे छित्रौल, 24/7। जो तावन नहीं करेगा उसकी क्लास उधर ही ले ली जाएगी। अगर किसी ने पैसे खुद नहीं जमा करवाए, किसी स्पॉन्सर ने पैसे जमा करवाए हैं, तो पहली कॉल स्पॉन्सर को जाएगी। कल मैंने एक बंदे को कॉल किया, क्योंकि 15 दिन से वो हमारे 13वें ग्रुप में थे, ना उनकी कभी खाने की तस्वीर आई, ना कभी उनकी फास्टिंग रैंडम उन्होंने शेयर की। मैंने अपनी टीम से पूछा इस बंदे की फ़ीस इसने खुद जमा करवाई, किसने बताया कि जी इसके किसी दोस्त ने जमा करवाई है। मैंने उसका नंबर लिया, उसको कॉल किया, उसने कहा जी ये गरीब आदमी था, तो ये बीमार रहता था, तो मैंने इसकी जमा करवाई है। मैंने कहा क्योंकि हराम के पैसे आ गए ना उसके पास, हक हलाल के होते, उसने खुद मेहनत की होती तो वो काम कर होता, मेहनत कर होता ना। उसने कभी वॉक की, खाना खाया, रोटियाँ दबा के उसने तोड़ी, और साथ ही टीवी पे बैठ गए, फेसबुक पे बैठ गए, शुगर कंट्रोल नहीं होगी। सक्सेस रेशो मैंने आपको बता दिया जी, 50% नो मोर मेडिसिन, कोई ज़रूरत नहीं है ना इंसुलिन की। 25% आधी मेडिसिन, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन रहती है। 25% बिल्कुल प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते। आखिर में फ़ीस कितनी है दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताइएगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, 2000 रुपये 3000 रुपये फ़ीस लेता है। अब गाड़ी पे जाते हैं, बस पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं,
आधा घंटा रश में गए, फिर वहाँ पे 2 घंटे 1 घंटा वेट किया, गर्मी में रश लगा हुआ, बैठने के लिए आपको जगह नहीं है। फिर डॉक्टर के पास अंदर गए, उसने 5 मिनट में आप बोलते जा रहे हैं, वो नुस्खा लिखता जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है डॉक्टर के पास, उसने 50 पेशेंट देखने हैं। आपने कहा नींद नहीं आती, जो ही उसने लफ्ज़ नींद सुना साथ ही लेक्सोटानोल लिख दिया। आपने कहा जी कॉन्स्टिपेशन है, जो ही उसने लफ्ज़ कॉन्स्टिपेशन सुना साथ ही उसने कोई मेडिसिन लिख दी। हमारे डॉक्टर 24 घंटे आपकी दस्तरस में हैं। ये वाली फैसिलिटी कि अशरफ चौधरी और उसके डॉक्टर्स की टीम हर वक्त आपके साथ हों, इस चीज़ की फ़ीस है 3 महीने की 19,997 रुपये। ये डेली के कितने बनते हैं? 222 रुपये बनते हैं। 222 रुपये में दोस्तों अगर आपको 3 महीने के लिए 222 रुपये उसकी फ़ीस और डेली की, आप ज़रा मुझे बताएं ये फैसिलिटी दुनिया में कहाँ से मिलती है? 222 रुपये डेली के, ठीक है। अब वाई अशरफ चौधरी जी, हमारी टीम से आप बात कर लीजिएगा इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए। मार्केट में बहुत सारे और लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, शुगर कंट्रोल करने के डिफरेंट फार्मूले बता रहे होंगे, बट वाई अशरफ चौधरी जो कि ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है? ज़रा ये सवाल बनता है भाई। नंबर 1, हमारे जो डॉक्टर हैं क्वालिफाइड FCPS डॉक्टर्स, एक इनमें डॉक्टर महबूब म्यू हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक डॉक्टर हमारे शेख ज़ायद लाहौर में काम करते हैं, दोनों ने FCPS के यंग डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखने पे जोर देते हैं, हमारे डॉक्टर दवाइयाँ छुड़वाने पे जोर देते हैं, क्योंकि हमने फैसला यही किया हुआ। सिवाय इमरजेंसी के हर वक्त हमारे डॉक्टर आपके साथ हैं। इमरजेंसी में ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं हो सकता, आपको डॉक्टर भी, हमारा डॉक्टर भी आपको यही कहेगा, किसी को खुदा ना, बाय द वे इमरजेंसी वाला डायबिटीज़ वाला पेशेंट इमरजेंसी का होता ही नहीं है, रूटीन का डॉक्टर होता है, ठीक है। तो आपको 24 घंटे के लिए हमारे पास ये जो फैसिलिटी है कि आपकी दवाइयाँ छुड़वाई जा रही हैं, दवाइयों पे लगाया नहीं जा रहा, दवाइयाँ छुड़वाई जा रही हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा 14वां बैच, 14वां सीज़न 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। शाम 4 बजे मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा, जहां पे मैं बताता चलूं कि हमने टीम में कोई इस ग्रुप में हमने कोई 20 के करीब लोग रखने होंगे, 20 के करीब, जिसमें से अभी तक की जो मुझे, जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था उस वक्त की जो मेरे पास फिगर थी, मैम तारा आप बता दीजिएगा, जहाँ तक मेरे पास फिगर आई थी 12 लोग जमा हो चुके हैं। हमने सिर्फ 8 या 9 लोग अभी और रखने होंगे। आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होगा इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए। हमारे पास 12 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और 8-10 लोग हम और रखेंगे, उसके बाद ये बैच हम बंद कर देंगे। 25 तारीख को इंशाल्लाह आपके साथ ये प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा, हमारी टीम गाइड करेगी कि आपने अब दवाई कौन सी खानी है। वो तमाम लोग जिनका HbA1c 7 है, पहले दिन ही उनकी दवाई छूट जाती है, पहले दिन ही। जो 7.5 वाले हैं, जो 8 वाले हैं, उनकी दवाई बड़ी मिनिमम पे आ जाती है। इंसुलिन वाले, वो तमाम लोग जो 7 पे 8 पे इंसुलिन लगा रहे हैं, हमारे डॉक्टर पहले दिन ही उनको छोड़ देते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा जी मैं पहले ही रजिस्टर हो चुका हूँ। माशाल्लाह जी गुलाम मुर्तज़ा, वेलकम टू 90 डेज़, और इंशाल्लाह आपके साथ वादा है कि आप इंशाल्लाह आपकी दवाइयाँ छूटेंगी। हमारी टीम आपसे ग्रुप में कर लेगी, रब्ता करेगी दोबारा शुरू करने की फ़ीस दोबारा। हाँ, जिन्होंने कहा जी कि दोबारा अगर, हाँ ये भी बहुत सारे लोग हैं जिसका, देखिए अशरफ चौधरी के पास आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। जिनकी शुगर कंट्रोल भी हो जाती है वो सिर्फ हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए अगले सीज़न में इनरोल हो जाते हैं। अगले सीज़न में इनरोल होने के लिए हम आधे पैसे लेते हैं। मतलब अगर सीज़न नंबर 10 का कोई बंदा इनरोल होगा, 9 का इनरोल होगा, तो उससे 10,000 रुपये ले रहे होंगे जी। जो सऊदीया से, पूरी दुनिया से इस वक्त हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मैं भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ। अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, आज सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, मस्कत से, पाकिस्तान के छोटे छोटे गाँव से, बड़े से बड़े शहर से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। कोई बंदा ये बार बार नहीं बताएगा कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये कहाँ तक जानी है अल्लाह जानता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे पे जिनको ट्रस्ट होगा वो लोग आएंगे, जिनको ट्रस्ट नहीं है वो नहीं आएंगे। अब आखिर में
कौन लोग इस प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं हो सकते? नंबर 1, वो लोग जो अंदर से कायल नहीं हुए हुए और किसी घर वाले ने उसको कान से पकड़कर ज़बरदस्ती डाल दिया है कि रजिस्टर ना हो, पैसे ज़ाय करेंगे, आपके पैसे ज़ाय होंगे। वो लोग जो रातों रात नतीजा चाहते हैं कि जब मुझे एक गोली खा लूँ मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद मैं पूरा गुलाब जामुन का टोकरा खा लूँ, उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। जो लोग ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं ला सकते, जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते, जो लोग टाइम पे दवाई नहीं खाना चाहते, उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। दोस्तों, हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। आपके ग्रुप में हमारी टीम अभी आपसे रब्ते में होगी, आप उनसे रब्ता करें। और आप अगर 1-2 दिनों में पैसे जमा करवा देंगे तो आप ये वाले ग्रुप में आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप रह जाएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इस वक्त 150 लोग प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाद में भी जाएगी जी। इंस्टॉलमेंट हमारी टीम आपके साथ कर लेगी, आप देख लीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी इंसुलिन से, एम्पाग्लाइफ्लोजन से, मेटफॉर्मिन से, सीटाग्लिप्टन से जान छुड़वाए। किसी को फ्रोजन शोल्डर ना हो और किसी को यूटीआई पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ना हो, किसी को दिल का आर्जा ना हो, किसी को डायलिसिस ना करवाने की जरूरत पड़े। मेरी दुआ है कि किसी के पाँव ना कटें। मैं इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला से मैं दुआ कर रहा हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरा पैगाम जहाँ तक जा रहा है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होती जाए। मेरा पैगाम जो शुगर के ख़िलाफ़ मैंने जो नंगी जारहियत वाला पैगाम लेकर मैं निकला हूँ, ये बहुत लोगों तक आप पहुँचाएँ और इसी में मेरी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त अशरफ चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।